के महान क्रांतिकारी वीर बलिदानी भगवान भट्टी आबा क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा को नमन, टंट्या भील को नमन और यहाँ के शूरवीर योद्धा विपदा आने के बाद, इतनी आपदा आने के बाद मैं जेल में था तो यही सोच रहा था कि लड़के कमजोर ना हो जाए, मेरे साथी कमजोर ना हो जाए। पर अभी दादा कह रहे थे कि छोटा बम है, धमाके बड़े बड़े। दिलीप भाई को और विकास भाई को सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मेरा जेल में जाना कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती हुआ। साथियों, एक और बात हमने कही थी मंदसौर के अंदर कि शरीर से खून बह जाए तो चलेगा, पर आंख से आंसू नहीं बहना चाहिए। तन से गरीब हो, शरीर से गरीब हो, तन के कपड़े न हो, पैर में चप्पल न हो तो चलेगा, पर विचारों से कमजोर नहीं होना चाहिए। आज मैंने विकास भाऊ और दिलीप दादा को सुनकर के मुझे एहसास हो गया और रोहित दादा को सुन के मुझे एहसास हो गया कि वाकई में वो विचार जो है वो असर कर गए। विचार जो है वो एक भ्रम है, विचार जो है एक राह हो सकती है, पर हम आदिम जाति आदिवासी परिवार के लोग, हमारे भाई, हमारे युवा सत्य और सत्यमेव जयते की राह पर काम करते हैं। सत्य और सत्यमेव जयते की राह पर काम करते हैं। हमारे कार्यक्रम के अंदर या हमारे विचार के अंदर असत्य और विचार करने लायक कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ सत्य और सत्य है जो आपको मानना चाहिए और मानना होगा। बाहर से या रिफ्यूजी रिलीफ गारंटेड जैसे बाहर से खेबरघाट गोलरघाट होता है, रात को 12 बजे अपनी घरवाली छोड़ के भयभीत होकर पहला होके सप्त सिंधु नदी के किनारे डेरा डाला। 8/1/1970 को उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि इस देश में हम रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे। जिस दिन वक्त आएगा धन दौलत माया ने घेरवाड़ी भी छोड़ जाएंगे। वो दिलीप भाई बता रहे थे कि सनसनत मिनट घड़ी और सेकंड समाप्त हो गया तो 8/1970 के ली गई इनकी प्रतिज्ञा समाप्त हो गई, इनका वचन में ये बंध गए। तो हमारा जो इनसे मांगने का तरीका है, इनसे जो बोलने का तरीका है वो समझना पड़ेगा। हम लोगों ने आपको 1 साल तक समझाया, 1 साल तक बताया, 1 साल तक हमने पढ़ा, फिर उसको ग्राउंड पे उतारा। हमारे साथ ये समस्या है कि हम लोग पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, पर उसको ग्राउंड में नहीं उतार पाते। ये बहुत बड़ी बात है कि थांगा की टीम, खवासा की टीम, झाबुआ की टीम या छोटी सरवन बांसवाड़ा की टीम या फिर जावरा की टीम, मंदसौर की टीम, नीमच की टीम, पूरे ओवरऑल इंडिया भारत भूमि की जो हमारी टीम काम कर रही है, हमारा परिवार काम कर रहा है, वो आज गाड़ियों में घूम रहा है। जब जेल से मैं निकला तो मुझे ऐसा लगा था, मेरे भाई को मैंने कहा था कि भाई एक काम करना कि आज ट्रेन का डब्बा है वो बुक कर लेना, जनरल से हम रतलाम चले जाएंगे और रतलाम से हम घर जाएंगे। पर जैसे ही दरवाजा खुला और 10-10 गाड़ियां बाहर खड़ी थी। ये बहुत बड़ा हमारी उपलब्धि का विषय है कि हमारे काम करने का विषय है कि हमने काम किस तरह से किया, कैसे हमारे लोग इसका बेनिफिट ले पाए। आपका जो एमएलए है या आपका कोई एमपी हो, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं करता, नहीं किसी के खिलाफ बोलूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, किसी के खिलाफ बोलने का वक्त नहीं है। मेरे पास अपने घर वालों के लिए वक्त नहीं है, या तो घर वाला आते से शादी की डेट फिक्स करके बैठे थे, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं है तो मैं किसी की बुराई करने में इतना वक्त जाया नहीं करता और बुराई करूंगा भी नहीं। आपके सामने प्रण और प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग हमारे लोगों की या किसी पार्टी की नेताओं की हम बुराई नहीं करेंगे। हमारे पास मुद्दे इतने लड़ने के लिए, इतने मुद्दे हमारे पास लड़ने के लिए है कि हम लोग उस पर ही काम करें तो सुबह से शाम तक हो जाती है, हमें पता तक नहीं चलता। तो इससे छोटी सरवन के धुरंधरों ने और जो थाना के धुरंधरों ने, खवासा के धुरंधरों ने जो काम किया है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने इतना डेंजर काम करके दिखाया। अभी जैसे मैं छोटी सरवन आने ही वाला था, कार्यक्रम तो अभी है और उन्होंने एफआईआर, सारी एफआईआर जो शरणार्थियों के खिलाफ साहूकारों की वो सब डन कर दी। मतलब कि आपका काम होगा, बस आपको कानूनी रूप से और सही रास्ता की तरफ से आपको लड़ना है।
करेंगे। मैं आपका जेल में रहा 17 महीने 2 दिन जेल में रहा और वहां पे 1 साल तक तो मुझे एक बंद दीवार के अंदर रखा। मतलब कि 1 साल में मुझे आदत हो गई थी दीवारों से बात करने। बिरसा दादा का विचार इतना मजबूत था मेरे शरीर के अंदर कि शरीर से खून बह जाए तो चलेगा पर आंख से आंसू नहीं बहना चाहिए। मैंने उन विचारों को पढ़ा, उनको समझा और अपने जीवन में उतारा तो उन दीवारों ने कभी मुझे रोने नहीं दिया। बिरसा दादा के आहों ने, अबरू ने कभी रोने नहीं दिया। वो वही दीवार थी, वो वही नौबत था, वो वही काल कोठरी थी जहाँ बिरसा मुंडा का चमड़ी उधेड़े गया था। मैं गया आदिवासियों का बूथ पर, कभी नहीं कहा कि मैं आदिवासी नहीं हूँ, देश का मालिक नहीं हूँ। उस समय जो चमड़ी निकाली जा रही थी, उस समय जो बकरे का खाल निकालते वैसे बिरसा दादा की खाल निकाली जा रही थी, तो उसमें जो दर्द हो रहा था वो दर्द समाज के दर्द से कम था। मतलब बिरसा दादा के ऊपर, शरीर के ऊपर जो आपका समाज का दर्द बहुत ज्यादा खतरनाक था, बहुत ज्यादा हावी था कि अपने चमड़ी निकलने का दर्द तक महसूस नहीं कर पाया। आपको ऐसा शूरवीर बनना होगा। मौत तो बहुत देखी मैंने जेल के अंदर से। मेरे 2 भाई जो दिल के करीब थे, शूरवीर थे, योद्धा थे, गुजर गए। आंसू भी आए, आंसू को रोक नहीं पाया। मैं कभी अपने लिए नहीं रो पाया पर उन 2 भाइयों के लिए आंसुओं को रोक नहीं पाया। एक नारायण दादा नीनामा, दूसरे पूनमचंद दादा भाबर, जो मुझे जेल में मिलना है। और एक बात कही थी मुझसे कि विलेज भाई आप जल्दी बाहर आइए, हम आपकी शादी की तैयारी करते हैं। और मेरे घर पे काम करने आए थे और ऐसा हो गया। उन्होंने एक बात कही थी कि विलेज भाई मकान की चिंता मत करे, झोपड़ी की चिंता मत करे। क्रांतिकारियों के जीवन में झोपड़ी महल है नहीं लिखा होता। क्रांतिकारियों के जीवन में महल नहीं है, उनके जीवन में गाड़ी नहीं है। ये गाड़ियां है, महल है, ये तो दलालों के जीवन में। आदिम जाति आदिवासी के परिवार या ये जो गरीब लोग हैं, इनके या जो क्रांतिकारी है, इनके इतिहास में कभी भी इनके नसीब में गाड़ियां या इनकी नसीब में कभी महल नहीं हुए। बिरसा दादा भी झोपड़ी में मर गए, उनका परिवार आज भी पापड़ बेच रहा है। टंटिया भील के परिवार की भी हालत है। तो आपको बहुत बड़ी आहुति है, वो बहुत बड़ा बलिदान है और इनका पूरा परिणाम हमारा ये निकलना चाहिए कि हमें लड़ाई को सही डायरेक्शन में लड़ना है, क्योंकि वक्त का तकाजा है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त का तकाजा है। हमारे ऊपर ये भाई ने एक चिट्ठी दी है, हमारे ऊपर जनगणना भी चालू हो गई है। जो बात आज हो रही है, जितनी आपका जो साजिश आपके साथ हो रही है, ये लगभग 5 साल पहले हमने कहा था कि आपके साथ इस एरिया में ऐसा होगा, इस जगह ऐसा होगा, इस जगह ऐसा होगा, और वो सारी बातें सच हुआ। और आपने देखा, आपने समझा। जब हमने कहा कि लॉकडाउन आएगा, आया। जब हमने कहा कि ये आएगा, आया। हमने कहा कि बेमौसम बारिश गिराएगा, गिराया। और हमने ये जाते जाते जेल में जाते जाते यही कहा था 31 अप्रैल आने दो, 2-3 देशों के बीच में जंग होगी और आपका सामान महंगा होगा। जेल से छूटा तब तक आपका पेट्रोल भी महंगा था। तो साथियों, आपको डरने का है ही नहीं, आपको डरना ही नहीं, किसी बात की चिंता नहीं करनी। समाज के लिए आप पैदा हुए हैं, समाज में पैदा हुए हैं, तो समाज का सबसे बड़ा ऋण है, समाज का सबसे बड़ा कर्जा है। और मेरे ऊपर तो इन भाई लोगों का इतना बड़ा कर्जा हो गया है कि मैं आजीवन भी इनको दे दूं तो कम पड़ेगा। ये भाई लोगों ने मेरे लिए कितना मेहनत किया। छोटी सरवर में जब जिला बदर थे तो ये नारायण दादा, ये विकास भाव, ये परिवार और लोग ज्यादा लोग, जैसे आपके सुरेंद्र भाई, नीलेश भाई और बहुत ज्यादा, जिनका नाम लूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। इन्होंने मुझे माता पिता की तरह 1 साल तक रखा और जहाँ ये एक्टिविटीज हुई और लोगों ने यहाँ पे भी फंसाने की साजिशें करी, उन हर साजिशों से मुझे बचाया। तो इनका जो कर्जा है मेरे ऊपर, और जेल में जाने के बाद भी लोगों ने मेरे लिए जो मदद की, वो उसका कर्जा तो मैं अब जिंदा रहते नहीं चुका सकता। कभी इन भाइयों के लिए मरने का वक्त आए तो पता ना, मैं अपनी गर्दन पहले आपके लिए रखूंगा। इसलिए इसका प्रण देता हूँ कि आपके लिए जब भी काम पड़े, जब भी मेरी जरूरत लगे, तो एक बार आप कॉल कर लीजिएगा कि आपके लिए पहले मैं हाजिर होऊंगा और आपके लिए हर लड़ाई में
उपलब्ध रहूंगा। तो बहुत सारे भाई लोग मेरे अंदर जाने के बाद कोई एक्सीडेंट में गुजर गया, कोई हादसे में गुजर गया, कोई आपका हार्ट अटैक का शिकार हो गया, कोई गलतियों का शिकार हो गया, कोई बीमारी का शिकार हो गया और अपने जीवन खो करके जो है स्वर्गवास हो गया, प्रकृति में विलीन हो गया, मर गए। तो इससे मेरा एक ही विचार निकल के आता है कि एक्सीडेंट में मरने से बेहतर है, किसी बीमारी में मरने से बेहतर है कि समाज के लिए लड़कर रणभूमि में मरा जाए। तो आपका विचार कमजोर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर जुनून नहीं होना चाहिए। यहाँ की एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं 1 साल 1.5 साल से देखता आ रहा हूँ और यहाँ पे भी यही फाइंड आउट करके आया। यहाँ की क्या समस्या है कि यहाँ के लड़कों को डराया जाए कि विलेज खिलाड़ी को सुनोगे, विलेज खिलाड़ी के रास्तों को फॉलो करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको यह कर दिया जाएगा, आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। भाई ये सब झूठ है, मिथ्या है। वो लोग लड़ने से डरते हैं, वो लोग दलाली लिए हैं, वो लोग नमक खाए हैं, इसलिए ऐसा आपको जो है आपके अंदर ऐसा बीज बोना चाहते हैं। डर क्या है, डर क्या है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। डर का डेफिनेशन और डर की परिभाषा समझनी पड़ेगी। एक्सीडेंट में मर जाना क्या डर नहीं है? हादसे में मर जाना डर नहीं है? क्या आपका बीमारी से मर जाना डर नहीं है? उसका भी सामना आप आसानी से करते हो। कई लोग तो दारू पी के जाके ठोका के मर जाते हैं, वो भी सामना करते हैं। तो समाज के लिए रणभूमि में छाती तान कर मरने वालों को तो बहुत बड़ा साहस होता है, वो आने वाले जमाने के भगवान हो जाते हैं, जैसे बिरसा दादा हुए, टंटा भील हुए। तो मैं हर युवा से कहना चाहता हूँ कि अपने मन के अंदर से डर निकालिए। ये जो जमीन है, ये चार जंगल और जमीन का कनेक्शन माता से है। माता और जमीन का दोनों का एक ही रूल है, दोनों उत्पत्ति देते हैं। जैसे दिलीप दादा ने कहा कि जो माता और जो जमीन है दोनों उत्पत्ति देते हैं। आपका जो प्राण वायु पंच तत्व का आपका जो मिलन होता है तो बापा जो है बापा यानी आसमान है, पानी में पूर्ण धरती मात गिरवे तेजी धरती का उत्पत्ति पैदा होता है। तो पटवारी आता है, टाका ले जाता, टकावारी ले जाता, आना ले जाता, अनावारी ले जाता, एक 40 लाख का क्रेडिट तैयार होता है और वो ट्रेजरी में डालता है, तो जाके आपको लोन पैसा, आपको इन लोगों को सैलरी मिलता है और ये सैलरी चाट के लेते हैं। इसलिए तो मांगन जाते हैं ना, बरोबर है ना। तो इसलिए आपको इन चीजों का आकलन करना होगा, इन चीजों का समझना होगा। एक थी रानी दुर्गावती या झलकरी बाई, बच्चा मर गया, नहीं बच्चा नहीं, उनका पति मर गया। आप समझ रहे हो? ये बात मैं माताओं से कहना चाहता हूँ कि आपकी जो झलकरी बाई थी, रानी दुर्गावती थी, उनका पति मर गया बड़ी जवानी में, एक बच्चा था, तो रणभूमि में रण अकेला पड़ा था। उसने अपना जो बांधते ना पोटली बांध के पीछे बच्चे को बांधा और तलवार लेके मैदान में उतर गई। वो थी मर्दानी। मर्द के पीछे मर्द सब लगता है, गर्व महसूस करते हैं, पर उस औरत के पीछे मर्दानी सब लगता है। तो ऐसे मर्दानी सुरवीरों को भी बाहर आना है, न कि वो रील्स बनाने वाली। ये नहीं होना है, ये समाज की परिभाषा में नहीं है। हमको मर्दानी को पैदा करना है, मर्दानी को आगे करना है, तो समाज का कल्याण होगा। हम लोग किसी की धर्म की बुराई नहीं करते, किसी की जात की नहीं करते, पर ये जो जनगणना आई थे इसमें हमको ये दिखाना होगा कि हमारा धर्म कर्म काम कर्तव्य मुल्क राज भी सब जुदा जुदा। बादशाह या 12-20 आदिम जाति आदिवासी अन्य है राजबीज। तो बादशाह या 12-20 क्यों बोला? 12 तरह का बीज आया, यानी कि आप ये 7/52 8/12 7/52 8/52 7/12 आपका रिफ्यूजी रिलीफ गारंटेड बेरर है ना, भिखारी मांगन जात फॉरेनर मल्टी कलर्स फॉरेन पीपुल। तो ये जो लोग बाहर से आया 12-20 है, इस चीज को भी आपको समझना होगा। बहुत सारे दादा अभी जो मानगढ़ वाले दादा कह रहे थे धर्म के बारे में, तो जो लॉर्ड है, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। अभी कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक मान्यता है, लॉर्ड आप जज को कहते हैं। किसको कहते हैं? जज को। ईश्वर शक्ति परमात्मा भगवान खुदा परमेश्वर मालिक अल्लाह सती श्री अकाल ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण कबीर केवली पुरुष। ये फर्स्ट ये लॉर्ड नहीं, ये ओनली आधा फोटा वाला, पूरा फोटा वाला आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि तो ओनर है, मालिक है, धनी है, राज नो राज बीज है, मूल वतनी है, मूल नेटिव है, एनो मूल बीज है। इस बात को आपको सत्य और सत्य मानना पड़ेगा और सत्य है। कोई जजमेंट आया ना, कोई आपका कोर्ट इस पे विचार करे या ना करे, हमारी तरफ से डिक्लेयर है, हमारे पास डॉक्यूमेंट दस्तावेजी पब्लिशन है और इसमें 142 डेलीगेट 64 तरीका राष्ट्र सिग्नेचर हस्ताक्षर है। तो इन चीजों के लिए आपको डरना बिल्कुल नहीं है, डरना है। अगर आप ये जो लोग डराते हैं आपको, ये जो लोग आप में भ्रम फैलाते हैं, रूमर फैलाते हैं,
लोगों को अगर वोट नहीं मिले ना तो ये लोग बिरसा दादा और टंटिया भेल को भी नक्सली बताते। आज तो विलेज खराड़ी को बोल रहे ना कि विलेज खराड़ी की विचारधारा अच्छी नहीं है, विलेज खराड़ी एग्रेसिव है, विलेज खराड़ी ये नहीं है। हमारी टीम शांति के लिए भी काम करती है, पर कहाँ बोलना पड़ता है वहाँ हमको बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो ये लोग अगर वोट नहीं मिला इनको और वोट के लिए काम नहीं करे तो इनको भी वो नक्सली बता देंगे। भाई तुम बिरसा को पूछ रहे हो, टंटिया भेल को पूछ रहे हो और आप विलेज खराड़ी को गलत बोल रहे हो, या आप विकास डिंडोर को गलत बोल रहे हो, दिलीप थंदार को गलत बोल रहे हो, नारायण दादा को गलत बोल रहे हो, आप रोहित भेल को गलत बोल रहे हो। ये कैसे संभव है? आपके जहन में दो विचारधारा कैसे है? ये तभी हो सकता है जब आप बिलाल हो, ये तभी हो सकता है जब आप बिलाल हो। इतनी बड़ी जो तादाद में ये जो लोग आपके अंदर डर घुसा रहे, इस डर से आप आजादी पाइए। हमारे राह एंड रास्ता में किधर भी आपकी लड़ाई नहीं है, किधर भी हिंसा नहीं है। मैं आपसे दावा करता हूँ हम लोग अब से विश्व शांति की ओर काम करेंगे और हम कह रहे हैं कि विश्व में विश्व शांति तभी हो सकती है कि जो जिस धरती से आया, जो जिस वतन से आया उस वतन लौट जाए तो विश्व में विश्व शांति ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये लोग आपके समक्ष हमने जो बोला वो तो आपका 90% हुआ है, 90% हुआ है। और आप ये भी सुनो कि आपका एनपीआर एनआरसी बाकी है। क्या बाकी है? सीए तो आ गया, गुजरात में आ गया, उत्तराखंड में आ गया। तो ये तो हुआ कि आदिम जाति आदिवासी परिवार को जो है अलग रखा गया। अब आएगा एनपीआर और एनआरसी। एनपीआर एनआरसी में आएगा, रात के 12 बजे आपके घर के आगे मिलिट्री लग जाएगी और आपको कब उठा के समुद्र के रास्ते पार कर दिया जाएगा। ये मजाक लगता है आपको? विलेज भाई तो झूठ बोले हैं, पर जिस दिन होगा ना आप रोगे, बेपनाह रोगे। आप पति से नहीं मिल पाओगे, आप बच्चों से नहीं मिल पाओगे, कोई मम्मी से नहीं मिल पाएगा, कोई पापा से नहीं मिल पाएगा। हालत बहुत बुरी होने वाली है। ये मैं बोल के गया था और डंकी रूट का हालत हुआ। डंकी रूट से उसने भेजा, क्या नाम उसका, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। पागल हो गए लोग, 15-15 लाख लगा के गए थे उस रूट से और पैदल आए, आधे रास्ते में मर गए। आपके साथ भी वैसा ही हो सकता है। तो इसलिए इसके खिलाफ आपको लड़ने की जरूरत है। 5 साल वाला तैयार करो, मेरे को तो कोई एतराज नहीं है। अगर हमारा लड़का तो विधायक से ऊपर काम कर रहा होता है, दिलीप थानदार जी को देखो, एक एमएलए ठीक काम करे, उनका काम करने का तरीका देखो। कितने लोग लोन वाले उनके पास आते हैं, कितनी गाड़ियां लेके वो चल रहे हैं, क्या है, कितनी जमीन का हमने काम किया है। और हमारा जेल जाने के बाद ये हुआ कि 15 करोड़ के आसपास जो हमारे लोन पेंडिंग थे वो सब लड़कों ने क्लियर करवा दिए। ये बहुत बड़े मेरे लिए उपलब्धि है। मेरे लिए तो नहीं घमंड हो जाएगा, हमारी टीम के लिए, हमारे परिवार के लिए उपलब्धि है। तो इन चीजों में आप अगर वर्क करोगे तो आपके पास इतने मुद्दे हैं कि आपको लीडर भी लोग बना देंगे, क्योंकि जो समय की आवश्यकता है उस हिसाब से आपको हर चीज मिल जाएगी। पर आपको वैचारिक होना पड़ेगा। आप लोग कुर्सी पे बैठ गए हो, चले भी गए हो, जाने के बाद आपने जो कमिटमेंट किया था, पर्चा बोलते, पर्चे पे जो लिखा था वो आप कर नहीं रहे। फिर शेड्यूल के आपने एक भी बात नहीं करी। भारत भूमि को ऑनर मालिक धनी आदिम जाति आदिवासी है, ये बात भी आपने नहीं करी। आपने नहीं जमीन बचाने का आदिम जाति आदिवासी की सरकार को 1 इंच जमीन लेने का हक नहीं है, ऐसा आपका कोर्ट ने पुरवार किया, ऐसा प्रूफ दिया, ऐसा सबूत दिया और ऐसा डिक्लेरेशन दिया। इसके बाद भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। आप पैसे वाले हैं, आप गाड़ियों वाले हैं, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। दिल्ली जाना आपके लिए फ्लाइट का काम हो गया, नेता भाई के लिए तो फ्लाइट का काम हो गया ना, ये 15 मिनट में दिल्ली। फिर भी ये लोग अपना काम नहीं कर पा रहे। इसलिए बोलने की आवश्यकता है, इसलिए लड़ने की आवश्यकता हमें है। हमारे पास बहुत सारे लोग हो गए, फिर भी विलेज खराड़ी जेल के हो गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इन पे हमको विचार करना होगा। और आप लोग अगर कुछ भी करते हैं, यहाँ से अगर कुछ कर रहे हो तो आपको एग्रीमेंट देना होगा, क्योंकि ये जो लोग गए हैं बिना एग्रीमेंट के गए हैं। अगर भारत में अगर सोनम वांगचुक जी फंसते हैं लद्दाख में, या फिर आपका दमनदीप में ब्रिजेश भाई अगर फंसते हैं, या फिर आपका कन्याकुमारी के आदिवासी फंसते हैं, तो आपका 10 रुपए का चंदा यहाँ से जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए। और ये तभी होगा जो आपने जो अभी जाकर के गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये जो आपके लोग एसीओ में घूम रहे हैं, इनको ये करना चाहिए था। न सोनम वांगचुक के लिए किया, न विलेज खराड़ी के लिए किया, न ब्रिजेश भाई के लिए किया, न कन्याकुमारी के किसी भाई के लिए किया। तो ये समाज का वादे करके, वीटो लेकर के, वोट लेकर के क्या कर रहे हो भाई? समाज की तरफ जा रहा है, आपको भांजड़ा ही करना है और आपको फिर से वही करना है जो दूसरी पार्टियों ने किया। तो फिर आप ऐसे ही, फिर उनमें और तुम में फर्क क्या है? क्या कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? तो इसलिए वैचारिक योद्धाओं को
दे रहे हो तो आप वो दीजिए, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे लिए पाबंद करना कठिन है। मैंने बहुत पाबंद करने की कोशिश की पर ये संभव नहीं हो पाया। जो लोग कर रहे हैं, जैसे थाना की टीम वर्क कर रही है, कुछ गुजरात की टीम वर्क कर रही है, वो कर रहे हैं, अपने स्तर से काम करना है। पर ये जो लोग हमारे नाम से या हमारे बेटों का उपयोग करके जो गलत काम कर रहे हैं, उन लोगों का इलाज जरूरी है, उनका भी इलाज जरूरी है। तो छोटी सरवन के जो भाई लोग हैं और जितने छोटी सरवन के लोग हैं, तो इन आपका नारायण दादा है, नीलेश दादा है, शानू भाई है, विकास दादा है, इन पे आपको भरोसा करना होगा। तो आपके जितने भी सरपंच भाई हैं, इन पे भरोसा करना होगा। और मैं इनको भी, इनका तो मार्गदर्शन मेरे को ही होता। विकास दादा पहले कह गए कि इनका मार्गदर्शन इनसे मैं बहुत सीखा हूँ। विकास दादा और नारायण दादा और पूरी टीम से मैं शालीन कैसे रहा जाए, शांत कैसे रहा जाए, ये सीखा हूँ। दिलीप दादा की टीम से सीखा हूँ कि डंके की चोट पे वर्क कैसे करना है। और जेल के कैदियों से भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि ये सही समय पे शांत रह के फैसला कैसे लेना। तो आपका जीवन में हर जगह सीखने का प्रयास करो। एक बार गलती कर दी तो वो सीखा रहेगा, अगली बार सुधार लेंगे। पर दूसरी बार गलती कर रहे हो तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं। और इन सत्ता के लालचियों का, इनके कुर्सियों के लालचियों का कोई मकसद नहीं है। इनके बहाने कि हम ये बन जाएंगे, ये कर देंगे, हम ये हमको यहाँ बिठा दो, ये कर देंगे, ये बहाने बनाते हैं। इनका कोई मकसद नहीं है। पर मेरे विकास भाई के पास या मेरे दिलीप भाई के पास, नारायण दादा के पास या थाना की टीम के पास, सुभाष भाई के पास मकसद है, उनके पास मिशन है, उनके पास लक्ष्य है, उनके पास सिद्धांत है। रोहित भाई हो गए, इन सब लोगों के पास एक सिद्धांत है, मिशन है और लक्ष्य है। आज ये लोग इतना बेहतर और इतनी फाइट कर रहे हैं, तो सोचो अगर ये लोगों के पास मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो गई तो कितनी बड़े स्तर पे लड़ाई कर सकते हैं। इस लड़ाई को आपको, इस लड़ाई को साथ देना है, इस लड़ाई के साथ खड़ा रहना है। आप एक दिन में समाज को 1 घंटा नहीं दे सकते हो तो 10-15 मिनट दीजिए। मोबाइल पे तो आप पता नहीं कितना समय दे रहे हो। 1 घंटा भी अगर निकाल के समाज के बारे में सोच लोगे तो हमारा बहुत कल्याण हो जाएगा। आपने सोचा, आप गाड़ियां लेके वहां गए, आप गाड़ियां लेके वहां गए, पर आपने सच को नहीं पकड़ा। सच को अगर पकड़ लेते तो शायद हम बच जाते। भाई ने कहा कि ये जो पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट जो है वो कितना असर करेगा। पर खैर इसमें हमें हमारा मुझे बहुत दुख है। इतनी परेशानियां, शायद 33 महिलाएं हमारी जेल भी गई, जिनका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जिन महिलाओं ने सिर्फ खाली चूल्हा देखा था और लकड़ी और रोटी देखी थी, वो जेल की दीवारें देख के आई। ये कोई मर्दानियों का काम है। किनका काम है? मर्दानियों का काम है। ये कोई आम लेडीजों का काम नहीं है, ये कोई आम महिलाओं का काम नहीं है, ये मर्दानियों का काम है। उनके अंदर खून है, बाकी के अंदर पानी पानी। जो रील बना के, जो उधर गाड़ियों में घूम के, मतलब गाने लगा के ये घूमने वाली, ये इनके खून में पानी है। और हमारी जो 35 महिलाएं जेल गई थी हाड़ी पिछ से, तो वो 35 महिलाएं जो जेल गई थी, माताएं जो जेल गई थी, वो मर्दानी है। वो जलकारी भाई की तरफ गुजरने के लायक है। उनके बलिदान को समझो। कुछ हुआ नहीं या कुछ होगा वो एक गलत बात है, और उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, टकराने का प्रयास किया, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं माइनॉरिटी के लिए शुक्रगुजार हूँ, मैं इन जमीन के लिए शुक्रगुजार हूँ। तो ये जो जमीन है और अपनी माँ है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो उसका भी धर्म है, इनका जमीन का भी धर्म है, इनका भी आपका जो व्यवहार है वो जमीन का भी व्यवहार है, बस रूप का फर्क है। दोनों अन्न पानी, दोनों सर्जनहार, एक अपने को जीव देती है, दूसरी अन्न देती है। तो जो आत्मा रूपी, जैसे पुलिस के कंधों पे, पुलिस की टोपी पे या कलेक्टर के ऑफिस में कड़ी का सिंबल है, गेहूं की बालियों का सिंबल है, तो जो आत्मा बोलते हो ना, तुम्हारे मन में आत्मा आता है, तो आत्मा का मतलब समझते हो भूत आ गया, चूड़े लग, वो आत्मा नहीं है। आत्मा એટલે खुद आत्मविश्वास, એને પરમાત્મા એટલે તમે સોચते हो 8 हाथ वाला 10 हाथ वाला, परमात्मा એટલે ગણી એટલે હું ધાન। એ ખાવ તે તમાર કરंट आए, ये करंट आए ने शरीर ने चाले, ये परसेप्टिबल एविडेंस है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण और परसेप्टिबल एविडेंस हो नहीं सकता और है ही नहीं। माता और पिता जब कड़ी का आहार लेते हैं तो ही व्यवहार करते हैं और हम धरती पे जन्म लेते हैं। ये रीत है, और इस रीत को कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, आपका हाई कोर्ट हो, कोई भी इस रीत को बदल नहीं सकता। बदल सकता है क्या? अगर वो कह दे
कि भाई मैं से बोल दूं कि चल जाए तो चल जा, पर हमारा तो कड़ी नहीं खाएंगे तो चलना ही नहीं, संभव ही नहीं। तो इसीलिए आपका सरकार के सरकारी ऑफिसों में, सरकार के सरकारी कार्यालय में पुलिस की वर्दी पे, टोपी पे 4 सिंहासन से आपका गणी का सिंबल है, यानी कि गेहूं की बालियों का सिंबल है। 4 सिंहासन सिल्वर सिक्का એટલે જો 4 मुंडाओं वाघ એને 2 माता 2 पिता के कुदरती बीच से जीवात की रचना हुई। 4 सिंहासन सिल्वर सिक्का सत्य जयते बोलते। इन्होंने कसम खाई है कि सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, और झूठे मुकदमे डाल। बहुत सारी ऐसी चीजें, ज्यादा बोलूंगा तो मेरी कंडीशनल मेरी जमानत है। 13 तारीख को पेशी है, दादा ने जमानत भी करा रहा कि 13 तारीख को इधर वो पेशी भी बांसवाड़ा में भी। तो एक नहीं, मेरी जमानत रुकवाने के लिए बांसवाड़ा कलेक्टर का हलफनामा गया, रतलाम कलेक्टर का हलफनामा गया, अलीराजपुर में भाभरा में धरने पेड़ा था उसका हलफनामा गया, आपका मंडला का हलफनामा गया, आपका मंदसौर का हलफनामा गया, आपका उज्जैन का हलफनामा गया, धार का वो निवेश वाला हलफनामा, यानी कि 6 कलेक्टरों ने अपना हलफनामा दर्ज कराया कि ये जब भी आता है उल्टे सीधे सवाल करता है, इनको जमानत नहीं दी जाती। भाई वो क्या पूछता है वो नहीं बात करते, बस ये शांति व्यवस्था बिगाड़ता है, बस उस पर ही बात करता है। भाई वो पूछता है क्या, चाहता क्या, इसमें आप विचार कीजिए, पर नहीं करता। तो ये सत्य बोलने की कसम खाने वाले हमेशा झूठ बोल रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि देश आध्यात्मिक है, अच्छों का हिसाब हो गया। जिन्होंने अंदर डाला था वो मैं आया तब तक बाहर भी नहीं रहे, चले गए। तो बहुत कुछ है आध्यात्मिक पावर में, क्या है वो आप धीरे धीरे समझोगे। वक्त का तकाजा है, दादा लोग भी बहुत है। और ये जो जनगणना की बात आई तो शायद अभी मकान का जनगणना चल रही है, और जनगणना में हम लोगों को पूरी तरीके से डिजाइन, ये जनगणना हमारे लिए नहीं है, वैसे आदिम जाति आदिवासी परिवार के लिए नहीं है। ये जो है भारत भूमि में बाहर से आए रिफ्यूजी, रिलीफ, गारंटेड, बेरर, बिरारी, मांगंजा 7/12 8/52 डिपार्टमेंट खाता खातकाई, मल्टी कलर, फॉरेन पीपुल, रंगीन पीपुल, व्हाइट पीपुल, इनके लिए, अपने लिए नहीं। तो हमको बचना चाहिए इससे, और इसके लिए अभी मैं आया हूँ, प्लान करते हैं कि कैसे किस स्तर पे, क्योंकि अभी मुझे सोचने का वक्त में नहीं, सब लोग स्वागत कार्यक्रम में रैलियों में भिड़ा रहे, तो मैं उसमें लगा हूँ। 14-15 के बाद फ्री होते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि इसमें क्या करना है। ये वक्त तो बार बार नहीं आएगा। अगर यहाँ से अगर आपको पंख काट देंगे तो भविष्य में उड़ नहीं पाओगे। कोई नेता नहीं बोला, ये उसने कोई नहीं बोला, निवेश उजड़ा कोई नहीं बोला, ये माई माटी लूट रही है। अगर जमीन आपकी छीन रही है तो समझ लो आपकी माँ, आपकी बहन और आपकी बेटी भी लूट रही है, क्योंकि माँ और जमीन और औरत में कोई फर्क नहीं है, व्यवहारिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी कोई फर्क नहीं है। दोनों का व्यवहार, धर्म, कर्म, काम, कर्तव्य, तीनों दोनों का एक ही है। दोनों बाप का बिंदु लेती है और दोनों उत्पत्ति देती है, दोनों सृजनहार है, दोनों आपका उत्पत्ति और क्रेडिट देते हैं। तो इस विषय को समझना होगा कि अगर आपकी जमीन लूट रही है तो आपकी माँ लूट रही है, आपकी जमीन लूट रही है तो आपकी बेटी लूट रही है, आपकी जमीन लूट रही है तो आपकी बहन लूट रही है। इस जमीन बचाने के लिए अगर कोई कलेक्टर कहता है कि विलेज तेरी गर्दन रख दे, तो मैं तो कहता हूँ भाई पहले ले, पर जमीन तो छोड़, कितनी आहुति चाहिए वो बोल, और जमीन तो छोड़। पर फिर भी ये जो लोग हैं साजिश कर रहे हैं। आपका लड़ने का वे गलत है, आपके लड़ने का तरीका गलत है। आप बाकी का रास्ते जो सुझाए थे लोगों ने पहले, वो तो आपने देख लिए, 1-2 साल और बचे हैं, वो भी देख लो, पर तब तक हम खत्म हो जाएंगे। रोने आ जाए जब आप लोग लुटते हो, सो नहीं पाता हूँ रात भर, पर क्या करें, आप लोगों के भी बहुत लोगों के मन में भूसा भरा पड़ा है। 5 लोग इकट्ठे हुए ना तो एमएलए के सपने, किसी को क्या के सपने, किसी क्या के सपने। लड़ते जा भाई, लड़ते जा, सब मिलेगा तुझे, पर लड़ तो सही। भाषण भी नहीं है, हम भाषण भी देते हैं और जमीन पे जाके लड़ते हैं। और आपके जो कुछ लोग हैं वो भाषण देते हैं, चले जाते हैं। उनको थोड़ी पता है कि भाषण देने के बाद लड़ने के लिए तकलीफ क्या होती है, झेलना कैसे पड़ता है, कितना टॉर्चर झेलना पड़ता है, कितना जब सामना करना पड़ता है। एक तरफ में अकेला, दूसरी तरफ पूरी फोर्स, पूरा काफिला, उसका सामना करना पड़ता है। मैं तो फूल देके सामना करता हूँ, पर वो मेरे को लठ मार के सामना करता है। मेरा स्वागत का तरीका है फूल देने का कि भाई रूह सत्य की कसम खाई है तेरे, कुदरत से डर, पर वो लठ लेके आता है स्वागत करने के लिए। इसका सामना भी करना पड़ता है, उसके टॉर्चर को भी मेंटेन करना पड़ता है। डरने से कुछ नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा। और मैं
सब भाई लोगों से कहता हूँ कि आपका जितना भी ये जो हो रहे हैं, जैसे साहूकार वाले में चांदी बहुत महंगी हो गई, क्या हो गई, चांदी बहुत महंगी हो गई, गिरवे पड़ी, वो दे नहीं रहा, तो इसके लिए आप आवेदन दे के रखिए, एफआईआर वगैरह के लिए अपन प्लान करते हैं। दूसरी चीज, जो जमीन जा रही है, थानला हुआ, खवासा हुआ, रतलाम ग्रामीण हुआ, अभी रतलाम ग्रामीण का एक नोटिफिकेशन निकला है, उसकी प्रति व्यक्ति आपको आपत्ति दर्ज कराना है, या फिर वहाँ की टीम के पास अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई आइडिया है तो भी सुझाव है, क्योंकि जमीन आपकी जाती है, लूटते आप हो, दर्द हमें होता है, मरते आप हो, दर्द हमें होता है, आंसू हमारे बहते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को लड़ना है, डरना किसी को भी नहीं है। जेल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता है, ये एक अलग विषय है। अगर मैं आपको जेल के रोने रो करके आप तक से तालियां बजवाऊं तो फिर मैं मर्द नहीं। मैं मेरे साथ जेल में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैंने झेला है, और अगर ऐसी कोई नौबत आई तो आपके लिए जान भी हाजिर है। बस आप सच्चाई को मत छोड़ना। और जो कालांतर में गोविंद गुरु हुए या आपके मामा बालेश्वर दयाल हुए, इन्होंने ये भी कहा था कि हाथ में वडलो लेना है, सूर्यो लेना है, चांद लेना है, ये भरोसा करवा लायक नहीं, ठग आ गए। तो इन ठगों के चेहरों का पहचान भी आपको करना है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब, कि तब आप सही रास्ता को पकड़ पाएंगे। और दूसरी चीज, मैंने जेल के अंदर से अपना संकल्प लिया है, तो संकल्प पत्र तो लेके नहीं आया मैं, पर यह है कि आप नशे से दूर रहिए, कि नशा आदमी को अंदर से खोखला और खाली करता है, और सोचने की जो काबिलियत है उसको कम करता है। तो आप ये कसम खाइए, अगर आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो नशे से आप दूर रहेंगे। नशा मतलब आपका विमल का भी हो सकता है, बीड़ी का भी हो सकता, दारू का भी हो सकता, वो घरवाली को छोड़ के दूसरी लड़की का भी हो सकता। ये आपको सब त्यागना पड़ेगा, आपको हर तरीके से पक्का होना पड़ेगा। भले आपकी घरवाली कैसी भी हो, जो भी हो, वो आपके लिए लक्ष्मी का प्रतीक है, या आपके लिए कुदरत जो धन है उनका प्रतीक है, उसका सम्मान कीजिए, जो मिले उसमें खुश रहिए, तो आपको आप इस लड़ाई को अंजाम दे पाएंगे। अन्यथा आप इस लड़ाई को अंजाम नहीं दे पाएंगे और उलझ जाएंगे। कई लोग उलझे भी हैं, तो इन चीजों का विशेष आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज, आप जो है अभी पूरे देश में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत सारी बीमारियां भी आ रही हैं, तो अपना खाने पीने में भी ध्यान दें। जंक फूड, आपके बहुत सारे फूड आ रहे हैं, बहुत सारे भोजन आ रहे हैं, उससे भी आप अपने आप को वंचित कराइए। और शाम को खाते वक्त 2 रोटी कम खा करके समाज के लिए सोचने का, और पढ़ने वाले बच्चे अपने किताब में ध्यान लगाने का। अगर शाम को 2 रोटी ज्यादा खा लोगे तो नींद आ जाएगी। तो शाम का जो समय है, एक्स्ट्रा बीमारी से बचना है तो भूख से 2 रोटी कम खाइए। ऐसा आप पूरा प्रण लीजिए, और नशे से तो बिल्कुल आपको दूर रहना है, ऐसा भी प्रण लेकर के यहाँ से जाइए। फिर अपन इस काम को अंजाम बढ़ाते हैं, काम का लिस्ट, और आपको इन लोगों पे भरोसा करना होगा। विकास भाव के ऊपर, नारायण दादा के ऊपर, नीलेश दादा के ऊपर, शांतिलाल दादा के ऊपर, यहाँ के सरपंच के ऊपर, नतेश दादा के ऊपर, और जितनी टीम है मैं नाम बोल रहा हूँ, ये दादा सचिन दादा, विनोद दादा, सुरेंद्र भाई, और भी जो दादा मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, इन पे आपको भरोसा करना सीखना पड़ेगा। इनके जैसा सुरवीर और योद्धा तो मैंने अभी देखा नहीं। और थानला के जो लोग हैं, वो पूरी टीम, जैसे अनुराग दादा हो गए या दिलीप दादा हो गए, उनकी टीम हो गई, उन पे आपको भरोसा करना सीखना होगा, तो ही आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। एक दूसरे पे विश्वास करना भी सीखना होगा, और विश्वासघात अगर एक बार किसी ने कर दिया, अगली बार उस पर भरोसा करने का मौका है और गंवाना ही नहीं, और उस पर अपना जो है गलती करना ही नहीं। ठीक है, जय बिरसा, जय बिरसा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जल जंगल की जमीन की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। जल जंगल जमीन की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। धन्यवाद, आप सबका आभार, और जितने भी भाई लोगों के उनकी बात सुनकर के जाइएगा। जोहार, धन्यवाद दिनेश भाई को। कोई अपनी जगह से उठे नहीं, थोड़े से बैठे रहिए। 2-3 वक्ता है हमारे जो